जय हिंद। पहले 3 आईपीओ सेम ब्रैकेट में, उसके बाद 2 आईपीओ सेम ब्रैकेट में, अब एक और आईपीओ आया है। इंडो गल्फ क्रॉप साइंस करके कंपनी का नाम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आने वाली है, 3 आईपीओ का पैसा क्या इसके लिए फ्री होगा? बाकी जो 2 आईपीओ है, संभव या एचडीबी फाइनेंशियल, क्या इसका पैसा इसके लिए फ्री होगा? अच्छा चलो, पैसा है भी, क्या इसमें लगाना है या नहीं लगाना है? Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज के वीडियो में करने वाले हैं इंडो गल्फ क्रॉप साइंस कंपनी के डिटेल्ड एनालिसिस। फ्रेश इशू कितना है, ओएफएस कितना है, अप्लाई करना है या नहीं करना है, वैल्यूएशंस किस पे लेकर आओ, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, सब देखने के बाद पता चलेगा कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, कितना लिस्टिंग गेन होगा। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पांचों आईपीओस का कंपैरिजन डाल दिया, एचडीबी फाइनेंशियल का अलग डाल दिया, संभव स्टील, कल्पतरू, ग्लोब सिविल, एलेनबेयर, सारे आईपीओस के मैंने यहां पर टेबल डाल दिए विद कंपैरिजन वगैरह। टेबल की अगर आप बात करो, टेबल की तरफ नजर मारते हैं तो ग्लोब सिविल, एलेनबेयर, कल्पतरू ये अभी ओपन है, फिर उसके बाद संभव, फिर एचडीबी, ये 2 सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं, और उसके बाद आ गया 26 से 30 में इंडो गल्फ। पहले तो एक चीज समझते हैं, ग्लोब सिविल, कल्पतरू और एलेनबेयर का पैसा कब फ्री होगा वो समझते हैं। देखिए, ग्लोब का पैसा जो यहां पर इन्होंने लिख रखा है, ये क्या लिखते हैं, इनिशियल ऑफ रिफंड्स 30 तारीख को आपको पैसा मिलेगा। अब अगर 30 तारीख की मॉर्निंग को या जब अलॉटमेंट आती है 27 को पैसा तब फ्री हो गया तो आप यूज कर पाओगे, वरना पैसा यूज नहीं कर पाओगे। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम लोगों ने देखा है पैसा अनब्लॉक में 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं। संभव स्टील और एचडीबी बैंक की बात करें तो यहां पर तो और ही अलग हिसाब है। यहां पर तो अलॉटमेंट ही 30 को आएगी और रिफंड आएगा 1 तारीख को, तो 99% आप पैसा यूज नहीं कर पाओगे। दैट टू एचडीबी ऑलरेडी इतना बड़ा आईपीओ है, उसी हिसाब से अपने पैसे की तैयारी वगैरह रखिएगा। चलिए जी, बिजनेस मॉडल से शुरू करते। कंपनी है किस चीज की, जरा इनकॉर्पोरेटेड 1993, 32 साल पुरानी कंपनी इंडो गल्फ क्रॉप साइंस लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड बायोलॉजिकल्स इन इंडिया। ठीक है भाई, पेड़ों वगैरह के लिए जो प्रोटेक्शन वगैरह चाहिए, खाद, ये वो, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स। द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड स्पाइरोमेसिफिन टेक्निकल विद 96% प्योरिटी इन 2019 एंड इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पायरोजेसल्फरिन एथाइल टेक्निकल विद 97% प्योरिटी इन इंडिया। भाई साहब, ये केमिकल का नाम ही अलग ही नजर आ रहा है। चलो फिर उसके बाद आते हैं, द कंपनी ऑपरेट्स 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, ये बढ़िया है। एक हो गया सांबा में, नाथुपुर, फिर उसके बाद कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 20 एकर्स हो गए, और 2 साइट्स इन नाथुपुर, और एक हो गया भारतसुनी हरियाणा में। ठीक है, तो यानी कि 4 हो गए, एक जम्मू कश्मीर की तरफ हो गया, और इनफैक्ट फिर उसके बाद 2 हरियाणा में, एक और हरियाणा में, 3 की तरफ हो गए। तो दिल्ली का नेटवर्क भी आप कवर कर पाओगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से। सेल्स कहां पर है, 22 यूटीज, 22 स्टेट्स और 3 यूटीज वगैरह में हो गया। 169 बिजनेस पार्टनर्स जिनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं, जो इनके आगे सेल्स वगैरह लेकर आते हैं। फिर हो गया 5700 डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हो गए, और 34 कंट्रीज में भी माल जाता है, यानी कि फॉरेन कोलैबोरेशन भी है। ऑलराइट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स हो गया, क्रॉप प्रोटेक्शन हो गया, बायोलॉजिकल्स वगैरह हो गया। चलो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिख दिया, और 640 इंप्लॉइज है। देखो, एज ऑफ नाउ देख के लग रहा है कि भैया केमिकल फर्टिलाइजर्स वाली कंपनी है। ठीक है, यानी कि फैक्ट और नेशनल फर्टिलाइजर्स, इन सबसे इनका हो सकता है बारी को कंपैरिजन करें। 26 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, तो थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, फिर सैटरडे, संडे, और मंडे को आईपीओ एक और क्लोज होगा 30 को। 1 तारीख को अलॉटमेंट आएगी, 2 को रिफंड्स, और 3 तारीख को लिस्ट होने वाला है। चलो जी, आ जाओ वैल्यूएशंस पर। कहते हैं फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 105 टू 111। क्या बढ़िया लक्की नंबर लेकर आए हैं, 111। 135 शेयर्स का बंडल बनाकर बैठे। उसके बाद बोलते हैं कि भाई हमें 200 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से 160 करोड़ रुपए हम लोग यहां पर डालने वाले हैं, यानी कि 80% है फ्रेश इशू और सिर्फ 20% के आसपास ओएफएस है। 200 करोड़ चाहिए तो आप एसएमई में आ सकते थे, बट ठीक है, सारी क्वालिफिकेशंस वगैरह लेकर आए होंगे, रिक्वायरमेंट्स पूरी करी होगी। फिर कहते हैं क्यूआईबी को देंगे 50% और एचएनआई और रिटेल वालों को, रिटेल को 35, एचएनआई को 15% के आसपास। वेल एंड गुड।
एक एक लॉट का बैंड भी देख लेते हैं। तो कहते हैं जी एक लॉट है हमारे पास 14,985 यानी कि ऑलमोस्ट 15,000 हो गया, और 2 लाख से ऊपर जाओगे तो 14 लॉट्स में SHNI या बिग HNI में चले जाइएगा। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर। एज ऑफ नाउ प्रमोटर के पास 97% है, अग्रवाल्स की कंपनी है। बताओ भाई कितने का माल बेचा, फाइनेंशियल्स आपकी क्या बोलती है, राइट। बट फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारे जो जुलाई मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं वो अभी ओपन है, जहां पे एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, यानी इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेड्स, इक्विटी, ऑप्शंस, पेनी स्टॉक, सब के लिए। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने जून मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स ओपन किए थे वहां पर अप्रोक्सीमेटली 80 लोगों ने रजिस्टर किया था। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जहां पर आपको लिंक मिल जाएगा रजिस्टर करने के लिए। 1 मंथ, 4 मंथ, 12 मंथ डिफरेंट प्लान्स वगैरह, आप वहां जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से पेमेंट कंफर्मेशन देगी और हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी, और सारे एनालिसिस कॉल्स अप्रॉक्सीमेट सब आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं इसके फाइनेंशियल्स वगैरह पे, चेक करते हैं फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं। फुल ईयर एंड अगेन हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर है। पूरा डाटा क्यों नहीं दे रहे आजकल। एसेट्स की बात करें 413 करोड़, 100 करोड़ से बड़े 517 करोड़, और अब की बार सिर्फ 30 करोड़ के आसपास बड़े 540 करोड़, और अब की बार भी सिर्फ 50 करोड़ की ग्रोथ है। तो कोई खासा ग्रोथ तो नहीं दिखाई दे रही लास्ट 2 साल के आसपास एसेट्स में। रेवेन्यू की बात करें यानी कि सेल्स 490 करोड़, 10% के आसपास सेल्स बढ़ी, 552 करोड़, और अब की बार तो 1% भी ग्रोथ नहीं है, फ्लैट है। हालांकि अब की बार 466 करोड़ है। अगर मान लेते हैं कि भाई सेम टाइप से सेल भी करते हुए जाते हैं, हालांकि होगी नहीं क्योंकि गर्मियों की तरफ जुलाई अगस्त की तरफ ज्यादा सेल्स रहती है इनकी, जब कीड़े वगैरह पड़ते हैं, तो हालांकि 600 करोड़ के आसपास क्लॉक कर पाओगे। बट प्रॉब्लम समझिए, अब रेवेन्यू है 490 करोड़ और प्रॉफिट है 26 करोड़ के आसपास, 5% पैट मार्जिन। 520 पे 22 करोड़ के आसपास 4%, फिर उसके बाद 552 पे 28 करोड़ के आसपास अगेन 5%, और अब की बार 466 पे 21 करोड़। 21 करोड़ 3 क्वार्टर का है, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय और भी करोगे तो भी 28 करोड़ हुआ, यानी कि 4%। 4-5% का पैट मार्जिन बस किसी तरीके से मेंटेन करके चल रहे हो, मार्जिन आगे नहीं बढ़ा पा रहे बिकॉज ऑफ कॉम्पिटेटिव मार्केट। बोरोइंग्स की बात करें तो 100 करोड़, 190 करोड़, थोड़ा ड्रॉप हुआ 154 करोड़, मे बी इसलिए एसेट्स नहीं बढ़े, बट वापस है 206 करोड़। 3 साल में बोरोइंग्स डबल हो गई, ये थोड़ा सा इनका प्रॉब्लम नजर आ रहा है। आपने एक चीज नोटिस करी, इबिटा है 40 करोड़, 40 करोड़ में बचता सिर्फ 21 करोड़ है, 44 में से बचता एंड में 21 करोड़ है, बाकी बैलेंस जो है वो 23 CR यानी 50% से ज्यादा इंटरेस्ट पे जा रहा है और टैक्स पे जा रहा है। 206 करोड़ पे आप ऑलमोस्ट 10-12 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, जो आपके पैट का 50% खा रहा है। इसको भैया सही करो। कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं 12 का, बढ़िया। रिटर्न ऑन कैपिटल 11 सही है, पैट मार्जिन 5 सही है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.3 टू अट्रैक्टिव। आपने देखा कोई कोई तो ला रहा है भैया कल्पत्रु 21, 20, एलनबेयर 25, वे अट्रैक्टिव। चलिए जी ईपीएस पी रेशियो भी देख लेते हैं, पीयर कंपैरिजन। कहते हैं ईपीएस है 5 का, बाद में हो जाएगा 4.5 का, पी रेशियो हो जाएगा 24 के आसपास, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, बट देखते हैं इसके पीयर कंपैरिजन के बेसिस पे। किस किस लिए पैसा उठा रहे हो बाबू बता दो। कहते हैं वर्किंग कैपिटल में लगाएंगे 65 करोड़ रुपए, रीपेमेंट करने वाले हैं बोरोइंग्स की, बहुत ही बढ़िया है, बट सिर्फ 34 करोड़ के आसपास। कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाना है इन हाउस ड्राई फोल्डेबल वगैरह का, जिसमें 14 करोड़ जाएगा, मतलब 160 करोड़ जो उठा रहे थे 65 34 ये हो गया 100 करोड़, 100 114 करोड़, 114 करोड़ में से आपके बचे ऑलमोस्ट 46-45 करोड़ राउंड ऑफ में, ये जाएगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में। सबसे कम डेट लगा रहे हो भैया 200 करोड़ में से सिर्फ 34 करोड़ उतार रहे हो, कम से कम 50-60 करोड़ के आसपास उतारना चाहिए था, बट ठीक है भाई कंपनी का जैसा मर्जी। आ जाते हैं जी लो यहां पर, तो क्या बोलते हैं, इनके पास है इंडो गल्फ, एरीज एग्रो, बसंत एग्रो, बेस्ट एग्रो लाइफ, भागीरथ, फिर उसके बाद हर्बना, फिर उसके बाद इंडिया पेस्टिसाइड, ये अच्छी कंपनी है, और धर्माज कॉर्प ये भी अच्छी कंपनी है। चलिए जी
ईपीएस 12 का, ईपीएस 12 का कहां आ रहा है भैया? आप खुद यहां पर कह रहे हो ईपीएस आपका आएगा 4.5 के आसपास, पोस्ट भी, तो यहां पर तो 4.5 का ईपीएस लिखो, गलत लिख रखा है। यहां पर हो गया 14, 0.43, 44, 17, 8, 5, 13। बहुत ही अब्रप्ट है, किसी का 2, किसी का 5, किसी का 44, अलग अलग वेरिएशन में चल रहा है। तो ईपीएस तो एक फेवरेबल कंपैरिजन नजर नहीं आ रहा। पी रेशो देख लेते हैं, इनका पी रेशो था 24 के आसपास, 17, 44, 12, 101, बाप रे, 35, 41, 18। कंपैरिजन करा जाए तो एक इसका कम है, एक इसका कम है और एक इनलाइन है, बाकी सबका 44 ऊपर, 100 ऊपर, 35, 41। तो पी रेशो के हिसाब से तो अच्छा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू इनका था 1, इसका भी 1, इसका भी 0, इसका भी 1, इसका भी 2। सिर्फ इंडिया पेस्टिलाइट्स का 200 है और इसका 4 है। तो पी ये था प्राइस टू बुक वैल्यू के भैया अट्रैक्टिव क्यों है? क्योंकि पूरे सेक्टर का ही प्राइस टू बुक वैल्यू ऐसा बनकर आ रहा है। चलिए जी, फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर आ जाते हैं। देखो, हालांकि अभी तो बहुत दिन है हमारे पास। आईपीओ आपका कब क्लोज हो रहा है? आईपीओ होगा क्लोज 30 तारीख को, आज अभी है 24 तारीख के आसपास, राइट। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यहां पर क्योंकि छोटा आईपीओ है, हो सकता है 3 आईपीओ का पैसा फ्री हो जाए, तो 10, 12, 15 गुना के आसपास एक बारी को ओवर सब्सक्रिप्शन इनको मिल सकता है। लिस्टिंग इन की बात करूं तो समवॉट लिख ही देता हूं, चलो 20 टाइम्स के आसपास। लिस्टिंग इन की बात करूं तो समवट अराउंड 8 to 15% के आसपास लिस्टिंग इन होंगे। नंबर 1, मार्केट वोलेटाइल है, हो सकता है सबका पैसा फ्री वगैरह ना हो, इजराइल ईरान की वजह से थोड़े से लिस्टिंग इन कम लिखे। बाकी जो फाइनल वर्डिक्ट होगा वो मैं हमेशा की तरह यहां पर डेफिनेटली डाल दूंगा कि भैया मेरा फाइनल वर्डिक्ट वगैरह क्या आ रहा है इंडो गल्फ क्रॉप साइंस के लिए। एंड यस, जैसा मैंने हमारे जुलाई सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, जहां पर आपको इक्विटी कैश, एफएनओ वगैरह हो गया, ऑप्शन ट्रेड्स वगैरह हो गए, स्टॉक इंडेक्स वगैरह के स्विंग ट्रेड्स हो गए, एक ही प्लान में मिल जाएंगे। अगर आप भी हमारी टीम का पार्ट होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए। मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर देगी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।